हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ अनु कौशल और आज मैं आपको बताऊंगी राजपूत कालीन वास्तुकला और सल्तनत कालीन वास्तुकला के विषय में। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं राजपूत कालीन वास्तुकला की। राजपूत शासक महान निर्माता थे। उन्होंने अनेक बांध, नहरें, तालाब, झीलें, दुर्ग, बुर्ज, राजप्रसाद और मंदिर आदि बनवाए थे। दुर्ग निर्माण कला तो राजपूत कला में अपनी पराकाष्ठा तक पहुंच गई थी। जयपुर और उदयपुर के महल और चित्तौड़, मांडू, जोधपुर तथा ग्वालियर के किले राजपूत कला वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने हैं। जोधपुर की पहाड़ की चोटी पर बना दुर्ग अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। बाबर ने भी इसकी प्रशंसा की थी। भवन निर्माण कला के प्रमुख स्मारक मंदिर है। विदेशी आक्रमणकारियों ने कई मंदिरों को नष्ट कर दिया था, फिर भी इस कला के कुछ मंदिर शेष बच गए हैं, जो भवन निर्माण कला के उत्तम नमूने हैं। इस काल में दो शैलियाँ प्रचलित थी। उत्तर भारत की शैली अर्थात आर्य शैली और दूसरी थी दक्षिण भारत की शैली अर्थात द्रविड़ शैली। दोनों में प्रमुख अंतर शिखर का है। आर्य शैली के अनुसार बने मंदिरों का शिखर ऊंचा होता है, परंतु द्रविड़ शैली के अनुसार बने मंदिरों के शिखर चपटे होते हैं। इस काल के प्रसिद्ध मंदिरों में भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, खजुराहो का विश्वनाथ मंदिर, माउंट आबू पर बने जैन मंदिरों में तेजपाल का मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर और सोमनाथ का मंदिर और कोणार्क का सूर्य मंदिर प्रसिद्ध है। इन मंदिरों को विस्तार से जानने के लिए आप इस चैनल पर पिछली वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो ये थी राजपूत कालीन वास्तुकला और अब मैं बात करती हूँ सल्तनत कालीन वास्तुकला की। जैसा कि आप सभी को पता है, सुल्तानों के आने से पहले भी हिंदू और बौद्धों ने भवन निर्माण कला में बड़ी उन्नति कर ली थी। भारत में बड़े बड़े सुंदर भवन, मंदिर, राजमहल और किले आदि विद्यमान थे। जब मुसलमान भारत में आए तो वे इस कला की उन्नति को देखकर विशेष प्रभावित हो गए थे और उन्होंने अपने भवन बनाने के लिए भी हिंदू कारीगरों को नियुक्त किया था। वास्तव में हिंदू और मुस्लिम दोनों कलाओं का मिश्रण है, चाहे सब स्थानों पर इस मिश्रण का अनुपात एक जैसा नहीं है। मुसलमानों द्वारा लाई गई मध्य एशिया की कला शैली और भारतीय कला शैली के मिश्रण के कारण एक नवीन शैली का जन्म हुआ, जो इंडो इस्लामिक शैली कहलाती है। दिल्ली सल्तनत के साथ ही भारत उपमहाद्वीप में इस्लामिक संस्कृति का आगमन हुआ। नए शासकों ने वास्तुकला में अपनी रुचि दिखाई और अनेक इमारतों का निर्माण किया था। मुस्लिम वास्तुकला में धार्मिक और अन्य इमारतें शामिल थी। धार्मिक इमारतों में मस्जिदें और मकबरे शामिल थे, जबकि अन्य इमारतों में मंडप, नगरद्वार और महल शामिल थे। भारतीय वास्तुकला में रिक्त स्थानों में शहतीरों का आयताकार लगाया जाता था, जबकि इस्लामिक वास्तुशिल्प में रिक्त स्थान को मेहराबों से भरा जाता था। हिंदू मंदिरों में शिखरों के विपरीत मस्जिदों में गुंबदों का निर्माण करना इस्लामिक वास्तुकला की एक प्रमुख विशेषता थी। बात कर लेते हैं सल्तनत काल में बनी मस्जिदों की। मस्जिद को बड़े सरल ढंग से बनाया जाता था। इसके चारों ओर से छत्ते से घिरा हुआ एक अहाता होता था और नमाज से पहले प्रक्षालन के लिए एक हौज होता था। मक्का की ओर पश्चिम में एक बड़ा कक्ष बनाया जाता है, जिसे मेहराब नमाज की दिशा को दर्शाता है। मेहराब नमाज की दिशा को दर्शाता है। इसके दाईं ओर एक मंच होता है, जहां से इमाम उपदेश देता है। मस्जिद में एक मीनार होती है, जहां से नमाज पढ़ने के लिए अजान दी जाती है। जिस मंदिर में मुसलमान शुक्रवार को यानी जुम्मा की नमाज के लिए इकट्ठे होते हैं, उसे जामा मस्जिद कहा जाता है। भारत को इस्लामिक वास्तुकला की एक अन्य देन मकबरा है। मुसलमानों के मकबरे ऐसी इमारतें थी जिसके चारों ओर बाग बनाए जाते थे और जिनमें बड़े बड़े द्वार होते थे। धार्मिक व्यक्तियों अर्थात पीरों, फकीरों के मकबरों को दरगाह कहा जाता था। दरगाह एक फारसी का शब्द है जिसका अर्थ दरबार अथवा महल होता है। विद्वानों के अनुसार इस्लामिक वास्तुकला 3 चरणों से होकर गुजरी है, जिसका वर्णन इस प्रकार है। प्रथम चरण। यह चरण बहुत ही विनाशकारी था। इसके बारे में इतिहासकार हसन निजामी ने लिखा है, प्रत्येक किले और गढ़ को जीतने के बाद वहां की नींव और खंभों को भयंकर और विशाल हाथियों के पैरों तले रौंदने का रिवाज था। दूसरा चरण। दूसरे चरण में भारतीय इमारतों को नष्ट करके नई इमारतों के लिए सामान प्राप्त किया जाता था। शहतीरों और खंभों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए हाथियों का प्रयोग किया जाता था। मुसलमान शासकों की इस नीति के कारण उत्तर भारत की हिंदू वास्तुकला सल्तनत काल में लगभग समाप्त सी होती गई।
इसी बारे में हसन निजामी का कहना है, पहाड़ियों को खोदकर निकाले गए पत्थर और सामान प्राप्त करने के लिए नास्तिकों के मंदिरों को तोड़ा गया। तीसरे चरण में इस्लामिक इमारतों का निर्माण एक विशेष प्रकार के पत्थर से किया गया। मुसलमानों की मध्य एशिया की स्थापत्य कला में गुंबदों, मेहराबों, ऊंची मीनारों और तहखानों का प्रयोग किया जाता था। भारत में आने के बाद उन्होंने भारतीय तंत्रों को भी अपनाया। तुर्कों ने अपनी इमारतों में गुंबदों, मेहराबों, ऊंची मीनारों का प्रयोग किया। वे अपनी इमारतों को बढ़िया किस्म के चूने का प्रयोग करते थे। अलंकरण के लिए मानव और पशु आकृतियों के स्थान पर ज्यामितियों और फूलों के नमूने बनाए जाते थे और उनके साथ कुरान की आयतें खुदवाई जाती थी। उन्होंने झरियों के नमूने, स्वास्तिक, कमल और बैल के नमूने आदि हिंदू अलंकरण के नमूनों का भी प्रयोग किया था। 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत में दास शासकों का शासन रहा। ये शासन कला और विद्या के बड़े प्रेमी थे। इस काल में बने हुए कुछ भवनों में से अजमेर की मस्जिद, दिल्ली में कुतुब मीनार, कुतुबी मस्जिद, सुल्तान इल्तुतमिश का मकबरा और बंदायूं की मस्जिद अति प्रसिद्ध है। इनमें से बहुत से भवन हिंदुओं के तोड़े हुए मंदिरों के मसाले से ही बन गए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार अपनी ऊंचाई, लेखों और मजबूती के कारण अति प्रसिद्ध है। कुतुबी मस्जिद भी अपनी सुंदर खुदाई के कारण काफी प्रसिद्ध है। इस काल में अनेक अन्य भवन भी बनवाए। बात करते हैं खिलजी शासकों की। खिलजी शासकों ने भी कई सुंदर भवन बनवाए। अलाउद्दीन खिलजी एक बड़ा भवन निर्माता भी था। उसने बहुत सी सुंदर दुर्ग, मस्जिदें और तालाब भी बनवाए। उसका जो सबसे प्रसिद्ध किला था वो इलाही किला के नाम से प्रसिद्ध है। जो अलाउद्दीन खिलजी है वो कुतुबी मस्जिद के पास भी एक जो इलाही मीनार के नाम से जो इन्होंने एक मीनार को बनाना शुरू किया था, लेकिन उसका काम वो पूरा नहीं कर पाए। इलाही मीनार वैज्ञानिक ढंग से बनाई गई है और इसकी जो मेहराबें है वो बहुत ही सुंदर संतुलन वहाँ पर देखने को मिलता है। इसके ऊपर गुम्बद भी है। उसने जो ये मस्जिदें है ये लाल पत्थर और संगमरमर से बनवानी चाहिए थी। इनके अलावा जो सीरी का किला है, 1000 स्तंभों का किला और हौज खास है, ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए गए सबसे प्रसिद्ध भवन है। बात कर लेते हैं तुगलक वंश की। जो तुगलक वंश के भवन थे वो बहुत ही सादे होते थे, लेकिन जो उनके भवन थे वो बहुत ही ठोस और मजबूत होते थे। उनकी जो दीवारें हैं वो ढलवा आकार की होती थी और उनके भवनों में शहतीर के सिद्धांतों का प्रयोग भी यहाँ पर देखने को हमें मिलता है। वे मेहराबों, गुम्बदों, शहतीरों और लिंटल का प्रयोग भी करते थे। उनकी इमारतों में अलंकरण की थोड़ी सी कमी है, परंतु जो गयासुद्दीन तुगलक है उसने दिल्ली के समीप एक नए नगर तुगलकाबाद की नींव भी रखी थी। उसमें जो उसका सादापन है वो स्पष्ट दिखाई देता है। मोहम्मद तुगलक की बात करें तो उसने आदिलाबाद का किला और जहां पनाह नगर का निर्माण करवाया। और इसके बाद जो फिरोज शाह तुगलक है वह भी एक प्रसिद्ध भवन निर्माता था जिसने समय समय पर बहुत सारे नगर बसाए थे। दिल्ली से कुछ दूर फिरोज शाह का नगर बसाया जिसमें जो कुछ चिन्ह आज भी फिरोज शाह कोटला के नाम से प्रसिद्ध है। और इसके अलावा जो हिसार फिरोज़ा है जिसे आजकल हिसार कहा जाता है, वो फतेहाबाद और जौनपुर इत्यादि जो बहुत सारे नगर है वो भी उसने बसाए थे। और इतना ही नहीं, जो सुल्तान ने 4 मस्जिदें, 30 महल, 200 सराय, 100 पुल, 100 मकबरे, 10 स्नानगृह, 10 स्तंभ और कई अस्पताल बनवाए। तो अब बात करती हूँ सैयद और लोधी वंश की। तो सैयद और लोधी वंश के जो शासक थे उन्होंने भवन निर्माण की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर भी जो मुबारक शाह और मोहम्मद शाह के मकबरे थे वो सैयद काल में ही बनाए गए थे और सिकंदर लोधी का मकबरा लोधी काल में बनाया गया था। इस काल में बनाए हुए जो बाकी भवन थे वो बड़े खां और छोटे खान के मकबरे, बड़ा गुंबद, पोली का गुंबद और मोठी की मस्जिद इसमें प्रसिद्ध है। लोधियों की इमारतों में हमेशा जो शहतीर और लिट्टल का प्रयोग किया जाता रहा है। तो तुगलक वंश के पश्चात देश कई छोटे छोटे प्रांतों में बंट गया था और इस प्रकार कई नए प्रांतों जैसे कि बंगाल, गुजरात, मालवा, जौनपुर, बहमनी राज्य और विजयनगर राज्य की उत्पत्ति हुई थी। तो इन सब प्रांतों और जो राज्य है उसमें बड़े सुंदर सुंदर भवनों का निर्माण हुआ था। बंगाल में अदीन मस्जिद, छोटा सोना मस्जिद और बड़ा सोना मस्जिद जो थी वो भी इस समय बनाई गई थी। यहाँ की इमारतों में पत्थर के स्थान पर ईंटों का अधिक प्रयोग किया गया था। इसके अलावा गुजरात में अहमद शाह द्वारा बनाई गई अहमदाबाद की जो जामा मस्जिद थी वो 1325 ईस्वी में बनाई गई थी।
खंबात की जामा मस्जिद और अन्य जो कई सुंदर भवन इस काल में बनाए गए थे। गुजरात में महमूद शाह बेगड़ा ने चंपानेर, जूनागढ़ तथा खेड़ा मोहम्मदाबाद नायक नगरों की स्थापना की थी। मालवा में जामा मस्जिद, हिंडोला महल और जहाज महल का इस तरह की कई भवन बनाए गए। इन इमारतों में अधिकांश चिकनी और रंगील टाइलों का प्रयोग किया गया है। जौनपुर में हिंदू मुस्लिम स्थापत्य को बड़ी खूबसूरती से अपनाया गया। यहाँ 1408 ईस्वी में इब्राहिम शर्की द्वारा बनाई गई मस्जिद कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित मंदिर अटाला देवी को तोड़कर बनाई गई थी। 1430 ईस्वी में इब्राहिम शर्की ने झांझरी मस्जिद बनवाई थी और 1470 ईस्वी में हुसैन शाह ने भी एक जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसकी जो जालीदार गैलरी जौनपुरी शैली की। इस वीडियो में मैंने आपको बताया राजपूत कालीन वास्तुकला और सल्तनत कालीन स्थापत्य के विषय में। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।